सरकार पूरी तरह से हिल चुकी है, ये आपको भी पता है। सरकार पूरी तरह से हिल चुकी है, सरकार को पता लग चुका है ये बिल वापसी होना तय है। कोई किसान नहीं है वो, पहली बात समझ लीजिए आप, ये वो किसान नहीं है। एक लाइन में, ये वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, ये भी बीजेपी का कार्यकर्ता पूरी तरह परायोजित है ये लोग। जब संसद मौन हो जाए, सरकार बहरी गूंगी हो जाए, जुडिशियरी वन साइड फैसला करने लगे, तो हमारे पास एक ही विकल्प है। आज उनकी रैली निकली है ट्रैक्टर की 3000 प्लस है, सिंगू से, टिकरी से और गाजीपुर बॉर्डर से। आज मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाए ये कौन से किसान हैं, सच्चे हैं या झूठे हैं? आए वो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाए? नहीं दिखाएंगे वो लोग। सरकार के टट्टू हैं वो लोग कि शहर भी तुम्हारा है और सरकार भी तुम्हारा है, शहर भी तुम्हारा है और सरकार भी तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं द बोलती बात। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और दिन पर दिन और भी तेज होता जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं। पहले भी पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद रहती थी, लेकिन आज किसानों ने 7 दिसंबर को ट्रैक्टर रैली का ऐलान किया था। इस वजह से यहाँ पर सख्ती थोड़ी बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन भी एक तरफ सक्रिय है तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आइए चलते हैं और NH-28 पर ही जाकर देखते हैं कि किसानों की क्या तैयारी है और उनकी इस रणनीति से क्या वो सरकार को डराने की कोशिश कर रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। कि कृषि मंत्री का कहना ये है कि ज़्यादातर देश के किसान उनके समर्थन में है, कानून का समर्थन कर रहे हैं, और जो बचे हुए थोड़े कम संख्या वाले किसान हैं वो बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये बात का जवाब तो क्लियर है। उन्होंने इससे पहले बयान दिया था कृषि मंत्री जो तोमर सिंह हैं कि किसान यूनियन बहुत सारे हमारे फेवर में है। तो भाई किसान यूनियन जो भी उनके फेवर में है उनका नाम लिस्टेड करें, वो अनाउंस करें ना कौन कौन किसान यूनियन के फेवर में है। कहा तो ये भी जा रहा है कि खालिस्तानी भी है यहाँ पर, तो क्या आप नाम लिस्ट करेंगे? आते हैं करना सबसे बढ़िया। उनके गुरु जो मोदी जी हैं उनके जुमले बहुत फेमस हैं, पता है ना आपको। किसान उन्होंने इलेक्शन में 2014 में क्या बोला, 2019 में क्या बोला, सारी बातें रिपीट करने के काबिल नहीं है। झूठे इंसान हैं, झूठे उनके मंत्री हैं। मैं इस बात से शुरू करूँगा कि शहर भी तुम्हारा है और सरकार भी तुम्हारा है, शहर भी तुम्हारा है और सरकार भी तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। उन मीडिया वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मीडिया वालों की बात क्यों करते हैं आप लोग? कौन से नाम लेके बोलिए, कौन से मीडिया वाले की बात कर रहा हूँ? मेन स्ट्रीम मीडिया से मेरा नाम बताएं। मेन स्ट्रीम मीडिया से मेरा रिक्वेस्ट है, कल जब झूठी रैली निकली, तिरंगा मार्च निकाला था जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसी हाईवे पे, तो उन्होंने किस तरह दिखाया था। आज जो सच्चे किसान 45 दिन से बैठे हुए हैं, ठंड में, सर्दी में, बारिश में, पानी में, कीचड़ में, वो अपनी मेहनत जो देख रहे हैं, सरकार के काले कानून के खिलाफ जो बैठे हुए हैं, आज उनकी रैली निकली है ट्रैक्टर की 3000 प्लस है, सिंगू से, टिकरी से और गाजीपुर बॉर्डर से। आज मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाए ये कौन से किसान हैं, सच्चे हैं या झूठे हैं? आए वो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाए? नहीं दिखाएंगे वो लोग। सरकार के टट्टू हैं वो लोग। सरकार जिस मीडिया को 1.25 लाख करोड़ रुपया 2015 में दे चुकी है, वो मीडिया कैसे सरकार के खिलाफ जाएगी? वो गुलामी कर रही है, मीडिया उन सरकार की गुलामी कर रही है। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, आए वो दिखाएं कि ये ट्रैक्टर के किसान कौन से हैं, और कल वो किसान कौन से थे जो किराए के लिए बैठे हुए थे, कह रहे थे हमें सरकार ने बुलाया, हमें किराया ही नहीं मिला अभी तक। कल जो तिरंगा मार्च निकला था ट्रैक्टर वाले, वो बैठे हुए थे हाईवे पे, कह रहे थे हमें किराया तक नहीं मिला अभी तक। अरे भैया, किराया नहीं दिया उन्होंने, और हमारे सच्चे किसान निकले हैं 3000 प्लस ट्रैक्टर के साथ। आज दिखाएं मीडिया वाले कौन सा मार्च है, क्या मकसद है इनका। देखिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने पूछा अभी कि प्रोटोकॉल के खिलाफ है 26 तारीख जनवरी के बारे में। देखिए, 26 जनवरी को जो भी परेड होगा वो एक आम परेड होगा, तिरंगा मार्च निकलेगा। वो हम ऐसा कोई लाठी डंडा गोली वाले काम नहीं करने वाले हैं। हम किसान हैं, अहिंसावादी है, गांधी जी के मानने वाले हैं, गांधी जी के अहिंसावादी हम लोग जानने वाले, उसके रास्ते पे चलने वाले हैं। वो आम परेड होगा, उसकी प्रैक्टिस पूरे साल चलती है। जितने ट्रैक्टर वाले हैं वो पूरे साल खेत में ट्रैक्टर चलाते हैं, उनकी प्रैक्टिस है पूरी। लेकिन यहाँ खेत में ट्रैक्टर नहीं चलाना है ना, देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर चलाने की बात कर रहे हैं, और वो भी 26 जनवरी को चलाने की बात कर रहे हैं, जिसकी प्रैक्टिस महीनों से चलती है और हर राज्य की झांकी उस दिन निकाली जाती है। तो कैसे मुमकिन है कि किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं, 1 महीने आके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, वो एकदम से रैली निकाल लेंगे? जब संसद मौन हो जाए, सरकार बहरी गूंगी हो जाए, जुडिशियरी वन साइड फैसला करने लगे, तो हमारे पास एक ही विकल्प है। किसी प्रकार की परमिशन है आपके पास रैली निकालने की? ये आम जनता की रैली है। आम जनता की रैली में आम जनता की आवाज़ सबसे पहली आवाज़ होती है। ये आम जनता की रैली है, इस आवाज़ को पहले सुनी जाती है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पिलर सुना होगा, जुडिशरी, लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव।
इन्होंने जुडिशरी को मैनेज किया, लेजिस्लेटर में रातों रात पास करा लिया, कोई बहस नहीं पार्लियामेंट में, अपर हाउस लोअर हाउस दोनों में कोई बहस नहीं हुई इस बिल पे। एग्जीक्यूटिव तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर पे इनको पहले पास करना पड़ेगा इस बिल को, तीसरे नंबर पे पूरी तरह फेल है, ये पूरी तरह फेल है तीसरे नंबर पे। ये सिर्फ बयानबाजी देते हैं, जुमलाबाजी करते हैं और ये टाइम पास कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने पूरी तरह से। डेट 6 पहले इन्होंने मीटिंग किया, पहले इन्होंने 6 बार किसान डेलीगेशन से बात की, कंटिन्यू 24 घंटे मीडिया दिखा रही है। देखिए मोदी जी बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं, मोदी जी पूरी तरह से लोगों के सपोर्ट में, लोगों के। लेकिन संशोधन की बात तो वो अब भी कर रहे हैं कि संशोधन वो करेंगे, फिर संशोधन का मतलब ही नहीं है। आप सोचो कोई ऐसा आप ड्राफ्ट बनाओ, उस ड्राफ्ट में 20 के 20 खामियां हो, सरकार मान रही है कि 20 संशोधन करने को तैयार हैं हम, तो आप ये मान लो कि 20 खामियां हमारे बिल में है, तो उस बिल का फायदा क्या? 20 खामियां बिल में है, उस बिल का फायदा क्या? उसमें क्या संशोधन करें? उन किसानों के बारे में क्या कहेंगे जो आप ही के बीच में है लेकिन उन मंत्री का समर्थन कर रहे हैं, उस कानून का समर्थन कर रहे हैं? कोई किसान नहीं है वो। पहली बात समझ लीजिए आप, ये वो किसान नहीं है, एक लाइन में, ये वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये भी बीजेपी का कार्यकर्ता पूरी तरह परायोजित हैं, ये लोग पेड हैं, ये लोग पेड, परायोजित के साथ मैं पेड भी बोलूंगा। नाम बता दीजिए मीडिया वालों का। मैं पेड कह रहा हूँ, पेड को समझिए आप, ये लोग परायोजित हैं, पेड हैं, ये लोग पार्टी के इशारे पे हर जगह पे दंगा करते हैं, फसाद करते हैं, इनका चेहरा बदलता है। तो क्या आप लोग ये रैली खिलाफ, सरकार के खिलाफ निकाल कर बगावत कर रहे हैं या टकराव की ओर बढ़ रहे हैं? हमारा मकसद न बगावत करना है, न हमारा मकसद उनसे टकराव करना। हम अहिंसावादी हैं, गांधी जी को मानने वाले हैं, हम सत्य और अहिंसावादी हैं, हम उस रास्ते को अपनाएं और सरकार के सामने अपनी आवाज़ रख रहे हैं। हम सिर्फ अपनी आवाज़ रख रहे हैं, हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मीडिया दिखा रही है कि हम जिद पर, हम जिद पे नहीं है, सरकार जिद पे है। सरकार क्या स्टैंड है? जिद पर तो सर आप लोग भी हैं, आप लोग भी पैर अपने पीछे नहीं कर होते तो एक जगह बैठे होते, शांति तरीके से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे होते। ये जिद है क्या? ठंड में, बरसात में, पानी में, कीचड़ में आदमी बैठा हुआ है, परेशानी, घर छोड़ के कौन चाहेगा घर छोड़ के सर्द में बैठना? तो आप ब्लैकमेल कर, इसका मतलब आप लोग ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को। आप लोग इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, 1 महीने से 1.5 महीने से बैठे हुए हैं यहाँ पर, बता भी रहे हैं कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इसका क्या मतलब है? आप सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये ब्लैकमेल आप समझ सकते हो, आप कह सकते हो, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है। ब्लैकमेल कैसे आप कह सकते हो इसको? आप कैसे अपनी मांग मान रहे हम ना देते कि मंजूरी, हम जब काम कर बड़े मुत्ते है, हम रिपोर्ट करते हैं सरकार में, जो काम खुद करते हैं, क्योंकि किसान देश का मालिक है। हमने गद्दी छीनने में शाम, हमने गद्दी दी, हम छीनने गद्दी उससे, हम देश का मालिक किसान है। लाली ये जो आज ट्रैक्टर मार्च निकला है, यहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा? ये डांसना तक गया, ये ट्रैक्टर मार्च, ये यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर से स्टार्ट हुआ, डांसना तक गया है। ठीक उसी तरह सेम मार्च आपको हापुड़ से आ रही है ट्रैक्टर रैली, वो दोनों रिसीव करेंगे डांसना पे, वो दो ज्वाइंट रैली निकलेगी वहाँ से फिर वापसी के लिए। ठीक सिंगो बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली निकला है, टिकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली निकला, और आपको पहले बताया 3000 प्लस ट्रैक्टर यहाँ पे शांति मार्च किया पूरी तरह से, और सारे ट्रैक्टर के ड्राइवर को एक प्रोटोकॉल के थ्रू सबको समझाया गया कि आपको अहिंसावादी तरीके से मार्च निकालना है, कोई स्टैंड नहीं करना है, कुछ भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमारे सामने जो हम लड़ रहे हैं, हम सरकार से नहीं, सरकारी जो मीडिया है उससे भी लड़ाई हमारी है, क्योंकि सरकार के हिसाब से मीडिया गलत तरीके से हमें दिखाती है। और हमने आज तक 45 दिन हो गया, कोई अहिंसा दिखा दो आप, कहीं पर भी कोई प्रोटेस्ट में किसी ने कोई गलती की हो बता दो आप। लेकिन सर इतने दिन से आप लोग यहाँ पर हैं, सब बहुत सी ऐसी मीडिया है जो आप लोग का समर्थन भी कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन आज हमने देखा कि आज ना जवान जो हमारे हैं, देश के जवान हैं, वो पूरे तरीके से यहाँ पे मुस्तैद है, CRPF है, पुलिस प्रशासन है। इसके पहले इतनी तैनाती नहीं थी जितनी की आज है। इसका मतलब कि उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का खतरा है कि कोई बात बिगड़ सकती है, यहाँ पर वायलेंस हो सकता है, यहाँ पर लाठीचार्ज की भी नौबत आ सकती है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, सरकार पूरी तरह से हिल चुकी है, ये आपको भी पता है, सरकार पूरी तरह से हिल चुकी है, सरकार को पता लग चुका है ये बिल वापसी होना तय है, अब बिल वापसी करनी। लेकिन सरकार ने एक बार ये बात नहीं कही कि ये बिल वापस होगा। नहीं, ये तो डर है उनका ना, सरकार पूरी तरह अहंकारी है, सरकार तानाशाह है, उसके अंदर कुछ भी मैच्योरिटी नहीं है, समझदारी नहीं है। आज वो बिल वापसी ले ले तो उनकी अच्छाई है, कल वो बिल वापसी करनी ही पड़ेगी उनको। ये तोमर जी पूरी तरह कंफ्यूज हैं। यहाँ का मसला ये है कि सरकार कृषि मंत्री उसको बनाती है जो कृषि के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब बताओ, अब यहाँ पे हुआ क्या है कि आप जब 2019 में आए, गृह मंत्री बने अमित शाह जी, जिनको उनके बारे में कुछ पता नहीं है, इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करने के लिए रेलवे को पूरी तरह बेच दिया। MTNL BSNL पता, 1.25 लाख करोड़ उनके कर्मचारी पूरी तरह बेघर हो गए, और बढ़ावा किसको दिया? एक प्राइवेट कंपनी को, जियो को। जियो ने क्या किया आपको पता है? कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं सर?
मैं तो एयरटेल यूज़ करता हूँ। जियो नहीं चलाते हैं? नहीं, मैंने जियो कभी खरीदा ही नहीं आज तक। मैं पहले से ही इंडस्ट्री प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है उसके खिलाफ हूँ, और मैंने पहले से ही शुरू टाइम से ही मैंने कहा कि सरकार का मंशा एक है कि पूरे इंडिया को बेच देना, 50% फॉरेनर को देना, 50% जो उनके दोस्त 2% जो हैं अडानी अंबानी उनको देना। अब वो उसी थोड़ी पे चल रही है सरकार। सर, इतना कुछ आप लोग कर रहे हैं, यहाँ पर डटे हुए हैं, परिवार से दूर हैं, कुछ लोग को अपने परिवार को भी लेकर आए हैं। ये जो अब एक टकराव की तरफ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से नहीं, शायद सरकार की तरफ से टकराव की तरफ जो ये प्रदर्शन और आंदोलन बढ़ रहा है, तो क्या लगता है कि ये मार्च निकालने से, रैली निकालने से आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा? नहीं, हमारा मकसद किसी चीज़ को इम्पोज करना नहीं, थोपना नहीं है। हम कैसे थोप सकते हैं? हम अहिंसावादी गांधी जी को मानने वाले हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आगे भी रिक्वेस्ट करेंगे, और शायद सरकार को आज न कल मानना पड़ेगा, क्योंकि हम सच हैं और सच के रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन आप गांधी जी के मानने वाले हैं, लेकिन प्रदेश तो योगी का है। ठीक है ना, सरकार उनकी है ना, लोगों ने यकीन किया, मोदी पे यकीन किया, योगी पे यकीन, यही तो हमारी डेमोक्रेसी है। यही हमारी डेमोक्रेसी है कि हमारे यहाँ हर एक इंसान का वेलकम है, स्वागत है। लेकिन आप जिस बात और जिस नारे के साथ आते हैं हमारे यहाँ, उसको आप कब पूरा करेंगे? आप अपनी बात को तो पूरा कीजिए। आपने जिस तरह 2017 इलेक्शन में नारा दिया, 2019 इलेक्शन में नारा दिया, आप उस पर आइए ना। आपका खुद कहना था कि स्वामीनाथन कमीशन को हम लागू करेंगे और किसान की जो आय है उसका 1.5 गुना देंगे। स्वामीनाथन कमीशन कहता है ये हम 1.5 गुना देंगे, हम MSP को गारंटी करेंगे। तो आप ये जुमले दे रहे हैं ना, पूरा कीजिए ना आप। जब बातचीत का दौर चल रहा है, अभी 4 तारीख को बात हुई, थोड़ी नहीं हो पाई बात उस बीच, फिर कल, आज 7 तारीख है, कल 8 को फिर से बातचीत होनी थी, तो फिर आज ट्रैक्टर रैली निकालने का क्या मतलब है? मकसद सिर्फ एक है कि झूठी रैली जो उनकी निकली तिरंगा मार्च वाला, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने गलत तरीके से दिखाया, जो ट्रैक्टर वाले किराया तक नहीं मिला, वो ट्रैक्टर वाले खड़े थे हाईवे कह रहे भाई सरकार ने हमें किराया ही नहीं दिया। जो यूनियन कौन, किसने निकाली झूठी रैली? अरे सरकार की तरफ से तिरंगा मार्च निकला था, सरकार की तरफ से तिरंगा मार्च निकला था हाईवे पे, वो उनके कार्यकर्ता निकाले थे, उसमें एक भी किसान नहीं था, एक भी किसान नहीं था, सब बीजेपी का कार्यकर्ता थे। आज वो सच्ची रैली है, आज वो सच्ची रैली है, आज वो रियल किसान है जो 45 दिन से ठंड में, सर्द में, पानी में, कीचड़ में बैठे हुए हैं। सरकार का एक डेलीगेशन कभी आया पूछने के लिए? सरकार ने पिंडाल तक मुहैया कराई? ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार के लोग हैं, ये अंबानी अडानी के लोग नहीं हैं। अंबानी अडानी की सरकार है, हम सरकार को चुना है हमने, और हमें सरकार को फिर करने के, सरकार को आना चाहिए यहाँ पे, मोदी जी को आना चाहिए यहाँ पे बात करने के लिए। मोदी जी अडानी के पोता की खरीद के ले जाते हैं मुंबई, बीमार पड़ जाता है, उसकी पोता की खरीद के ले जाते हैं, भाई कैसे हो तबीयत, और पूछते हैं जाके तबीयत। एक आखिरी बात, 50 लोग शहीद हो चुके हैं, 50 लोग शहीद हो चुके हैं। एक को उन्होंने ट्विटर से भी श्रद्धांजलि नहीं दिया, ट्विटर से भी श्रद्धांजलि, उनकी ट्विटर बहुत फास्ट चलती है, आपको पता होगा, तो ट्विटर से भी श्रद्धांजलि नहीं दी। ये मोदी जी की। चलिए एक आखिरी बात, जो आप नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट उन तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर भगवान ने चाहा तो ये बात उन तक जरूर पहुंचेगी, चेतावनी या कोई बात जो आप उनसे कहना चाहते हैं? कोई चेतावनी हमारी तरफ से, रिक्वेस्ट है मोदी जी, आप प्रधानमंत्री देश के हैं और आप उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो देश, पूरी दुनिया जिस देश को उम्मीद की निगाह से देख रही है, और उस देश में 50% युवा है। उन बेरोजगारों के बारे में मोदी जी सोच लीजिए, जिन बेरोजगारों के बारे में 2017 में कहा, 2019 में कहा, पर ईयर 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब तक 27 करोड़ युवा बेरोजगार हो चुके हैं, उनकी फिक्र कर लीजिए। और जो डेलीगेशन आपके पास जा रही है कल, उससे समझिए, बात कीजिए और चुपचाप समझदारी के साथ वापसी कर लीजिए। मीन्स MSP वापसी कर लीजिए आप, इसी में आपकी भलाई है और आने वाले टाइम में भी आपकी भलाई है। सरकार है आपकी, आप तानाशाह नहीं है, हिटलर नहीं है आप। हिटलर का क्या अंजाम हो आपको पता है। कुछ दिन पहले लीबिया में क्या, तो अभी आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, रिक्वेस्ट देते देते आपकी बात चेतावनी में बदल गई। ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है कि जो हिटलर के साथ हुआ था वो आपके साथ भी होगा। नहीं, जनता है, जनता जो जनता बैठाती है कुर्सी पे, वो जनता खींच के उतारती भी है। तो देखा आपने, इन लोगों का कहना यही है कि हम किसी भी टकराव और बगावत की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, हम अभी भी रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं और आगे भी रिक्वेस्ट ही करेंगे कि ये तीनों काले कानून वापस ले लीजिए, नहीं तो हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें, क्योंकि अब देश बोलेगा।